नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के तहत आज 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े और महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए की राशि अंतरित की। महतारी वंदन योजना के तहत 70,12,800 महिलाओं के खाते में 655 करोड़ 55 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए। ये योजना लागू होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी हो गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। महतारी वंदन योजना के माध्यम से इस ध्येय वाक्य को धरातल पर मूर्त रूप दिया गया है। वहीं पीएम मोदी ने जय जोहार के साथ उद्बोधन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की और कहा कि मां दंतेश्वरी, मां बमलेश्वरी और मां महामाया को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को प्रणाम। आज मुझे नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाली महतारी वंदन योजना को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हमार छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर हमार 70 लाख से ज्यादा माता बहनी मन के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज महतारी वंदन योजना के शुरुआत करे बर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जन जन के नायक श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली आशीर्वाद देहे बर हमारे बीच में उपस्थित होगी है। मैं सबसे पहले आप मन से चाहूं कि जोरदार करतल ध्वनि से मन के स्वागत करा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका सत सत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ के जम्मू बहनियों महतारी मल्ला सादर प्रणाम। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी वंदन योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। माताओं बहनों, आप लोगों को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वह दिन आज आ गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों को गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में यदि हमारी सरकार बनती है तो हम महतारी वंदन योजना शुरू करेंगे। लीजिए, प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज से इस योजना की शुरुआत हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि आज 17,12,600 महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपए का अंतरण आपके कमलों से हो रहा है। मेरी माताओं बहनों बेटियों, हमारी सनातन परंपरा कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। महतारी वंदन योजना के माध्यम से इस ध्येय वाक्य को धरातल पर मूर्त रूप दिया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह मजबूत कदम छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के सपनों को पूरा करने की दिशा में बहुत बड़ी छलांग है। आप शक्ति स्वरूपा हैं, आप राष्ट्र की निर्माता हैं, आपका योगदान अनमोल है। यह महतारी वंदन योजना आप लोगों को छोटा सा अर्पण है। मोदी जी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इसके लिए विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण बहुत जरूरी है। आप लोग जितनी सशक्त होंगी, हमारा देश और प्रदेश भी उतना ही सशक्त होगा। आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी की ताकत से हमारी भी ताकत दोगुनी हो गई है। इस ताकत को हम सब लोगों को बनाए रखना है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनको अपनी ताकत देकर आपको देश और प्रदेश की ताकत बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी, आपका मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि अपने व्यस्तम समय में से हमारी माताओं बहनों को, छत्तीसगढ़ को आशीर्वचन
देने के लिए समय निकाले। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और नारी सशक्तिकरण की दिशा में सशक्त पहल है। महतारी वंदन योजना, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिलने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस योजना का शुभारंभ करें। नमस्कार जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, जय जोहार। मैं मां दंतेश्वरी, मां बमलेश्वरी और मां महामाया को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को भी मेरा प्रणाम। 2 हफ्ते पहले मैंने छत्तीसगढ़ में 35,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। और आज मुझे नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाली महतारी वंदन योजना को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को हर महीने 1,000 रुपया देने का वायदा किया गया था। बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। आज महतारी वंदन योजना के तहत 655 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। और मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, लाखों लाखों बहनों के दर्शन हो रहे हैं। अलग अलग स्थान पर इतनी बड़ी तादाद में आप सब बहनों को एक साथ देखना, आपके आशीर्वाद प्राप्त करना, ये भी हमारा सौभाग्य है। दरअसल तो आज कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे छत्तीसगढ़ में आपके बीच पहुंचना चाहिए था, लेकिन मैं अलग अलग कार्यक्रमों के कारण यहां उत्तर प्रदेश में हूं। और माताएं बहनें, मैं अभी काशी से बोल रहा हूं और कल रात बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए, उनकी पूजा करते हुए सभी देशवासियों की भलाई के लिए प्रार्थना करता था। और आज देखिए, मुझे बाबा विश्वनाथ की धरती से, काशी की पवित्र नगरी से आप सबसे भी बात करने का अवसर मिला है। और इसलिए मैं तो बधाई देता ही हूं, लेकिन बाबा विश्वनाथ भी आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं, कल शिवरात्रि थी परसों, तो शिवरात्रि के कारण 8 मार्च महिला दिवस को ये कार्यक्रम करना संभव नहीं था। तो एक प्रकार से 8 मार्च महिला दिवस, शिवरात्रि का दिवस, और आज बाबा भोले की नगरी से बाबा भोले के आशीर्वाद भी 1,000 रुपया तो पहुंच रहा है, उससे बड़ी ताकत बाबा भोले का आशीर्वाद भी पहुंच रहा है। और मैं हर महतारी को कहूंगा, महतारी वंदन योजना के तहत दुर्ग के विवेकानंद सभागार में हुए आयोजन में दुर्ग जिले के लगभग 4 लाख और दुर्ग शहर के करीब 54,000 महिलाओं के खाते में पैसा भेजा गया। वहीं ऑनलाइन के माध्यम से प्रधानमंत्री ने महिलाओं को संबोधित किया।
दुर्ग नगर निगम और महिला बाल विकास के द्वारा रविवार को महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित किया गया, जिसे बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने बेसब्री से देश के प्रधानमंत्री के उद्बोधन का इंतजार किया। साथ ही महिलाओं के खातों में पहली किस्त आने का इंतजार किया। और ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग भी देगी है। ड्रोन दीदी पायलट बन गई। देखिए, इससे खेती आधुनिक होगी और बहनों को अतिरिक्त कमाई भी होगी। कल ही दिल्ली से मैं इस योजना का शुभारंभ करने जा रहा हूं और इसलिए आप सबसे आग्रह है कि फिर एक बार जरूर मेरे साथ जुड़िए। मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और नारी शक्ति है, सम्मान है, गौरव है, अभिमान है। नारी ने ही रचा ये विधान है, हमारा नतमस्तक है और इस नारी को हमारा कोटिशः प्रणाम है। बता दें, छत्तीसगढ़ में आज आयोजित महतारी वंदन सम्मेलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना की शुरुआत की, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा योजना के 70,12,800 पात्र हितग्राहियों आवेदकों को 655 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से बटन दबाकर अंतरित की गई। इस योजना के तहत अब छत्तीसगढ़ में विवाहित माताओं बहनों को प्रति माह 1,000 रुपये और प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की राशि मिला करेगी। इस योजना से दुर्ग जिले के 4,05,319 महिला लाभान्वित हुई। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुखिया श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन और मोदी जी के गारंटी आदरणीय प्रधानमंत्री संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने परिवार में कभी भी बाल विवाह नहीं कराऊंगा। समाज में बाल विवाह के रूप में व्याप्त बुराइयों का सदैव विरोध करूंगा। इस दौरान दुर्ग के विवेकानंद सभागार में विधायक गजेंद्र यादव के मुख्य अतिथि में जिला स्तरीय महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में दुर्ग सांसद विजय बघेल, संभाग आयुक्त SN राठौर, कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, जिला पंचायत की CEO अश्वनी देवांगन, नगर निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल और साथ ही अन्य पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक शामिल रहे। इस दौरान विधायक गजेंद्र यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना को प्रथम सीढ़ी बताई गई है। उन्होंने योजना अंतर्गत जिले के लाभान्वित 4,05,000 पात्र हितग्राहियों को अपनी शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि श्री यादव ने अपने कर कमलों से नए राशन कार्ड और खाद्यान्न कैरी बैग हितग्राहियों को प्रदान किए। सम्मेलन को महापौर धीरज बाकलीवाल ने भी संबोधित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही। महतारी वंदन योजना के तहत आज पूरे छत्तीसगढ़ में 70 लाख महिलाओं के खाता में हमारे देश के प्रधानमंत्री अंतरण की राशि दी है। और आज ये अवसर पे पूरा प्रदेश में सब जिला मुख्यालय, प्रमुख ब्लॉक मुख्यालय में आज ये कार्यक्रम हुआ थे। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमन एक मोदी गारंटी के और वादा आज पूरा करें। दुर्ग जिला के हमारे उनके 4 लाख महिलाओं के खाता में, दुर्ग शहर के 54,000 महिलाओं के खाता में आज ये 1,000 रुपये महीना का राशि आया है। वो सब महिलाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कहीं ना कहीं महिलाएं अभी भ्रमित हो रही है, मैसेज नहीं आ रहा है मोबाइल में, ऐसा बता रही है। अरे भाई, डिजिटल क्रांति के युग है। ये मोदी जी ने ही जो लागू किया, आज उसका लाभ है एक बटन में। काशी के विश्वनाथ के बाबा के दरबार से एक बटन दबाए और छत्तीसगढ़ के 70 लाख महिलाओं के खाता में आया डिजिटल क्रांति का। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। सबके खाते में पैसा आएगा। अब कहीं कहीं 70 लाख लोग मैसेज आएगा तो हो सकता है नेटवर्किंग प्रॉब्लम आगे पीछे होगा तो आएगा। चलिए, ठीक है। दुर्ग जिले में लगभग 4,05,205 महिलाओं ने आवेदन जमा किए हुए थे और आज 4,04,556 महिलाओं का आवेदन फाइनल रूप से सत्यापित हुआ, सही पाया गया और उनमें से डीबीटी के माध्यम से उनको राशि अंतरित की कार्यवाही शासन स्तर से हो रही है। प्रक्रिया में है, पहुंच चुकी होगी और अधिकतर लोगों से अभी बात करेंगे तो समझ में आएगा कितने लोगों के खाते में आ गया है और उनके खाते में पहुंच चुकी होगी। कार्यक्रम के समापन के बाद मीडिया के समक्ष आई महिलाओं ने फोन पर मैसेज आने और खाते में राशि आने की बात पूछी, तो वहीं अधिकांश महिलाओं ने कुछ इस तरह का जवाब मिला जुला दिया। अभी तक तो हमारे खाते में पैसा नहीं आया है। हम लोग को ये लगा कि अभी आ जाएगा तुरंत करके, हम लोग सब मोबाइल लेके बैठे हुए थे पर आया नहीं पैसा। हो सकता है शाम तक आए पैसा,
योजना तो बहुत अच्छी है। नहीं आया है मैसेज, अभी नहीं आया है खाते में, आएगा करके बोले हैं मोदी जी अपने भाषण में दिए हैं, बोले कि मतलब पैसा आ जाएगा ऐसा करके, अभी आया नहीं है मैसेज में, अभी ये शाम तक आ जाएगा करके बोले हैं। ये योजना बहुत ही अच्छी है ताकि महिलाओं की मतलब भविष्य के और मतलब उनको खर्चा करने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए ये सब दिया जा रहा है। उनको अपना अधिकार मतलब वो लोग कैसे अपना यूज़ कर सकते हैं पैसा को, ऐसे ही इसीलिए अपने बच्चों के लिए और अपने लिए खर्च करेंगे और अपने बच्चों के लिए। अभी मैसेज ही नहीं आया है। कितने बजे तक आएगा बोले? अब पता नहीं कितने बजे तक आया, कुछ कह नहीं सकते हूँ कि मैसेज कब तक आएगा। आना तो चाहिए कि वो सरकार इतना भरोसा दिला रही है तो पैसे आने चाहिए, मैसेज आना चाहिए। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यह वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132।
आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के तहत 10 मार्च को महिलाओं के खाते में 1000 की राशि ट्रांसफर कर दी गई। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के तहत 10 मार्च को महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर महतारी वंदन योजना के तहत 70,12,800 महिलाओं के खाते में 655 करोड़ 55 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया। वहीं नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा, भिलाई चरोदा मंडल की अध्यक्षा सुषमा जेठानी, निगम के नेता प्रतिपक्ष राम खिलावन वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही। इस कार्यक्रम के तहत नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा राशन कार्ड का भी वितरण हितग्राहियों को किया गया। इस मौके पर विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा व महिलाओं ने प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौर में जो वायदा किया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का जो गारंटी था, उस गारंटी के अनुरूप महतारी वंदना छत्तीसगढ़ में लागू करना था और इसे श्री विष्णु देवसाय की सुशासन कहा जा सकता है। और महतारी वंदना का आज प्रथम किस्त के तौर पर उनके खाता में राशि हस्तांतरित की गई है। मैं आदरणीय विष्णु देवसाय
उनकी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। साथ साथ मेरे देश के प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता के लोग उद्बोधन दिए, आशीर्वाद दिए और निरंतर हमारा भारतीय जनता पार्टी जो वायदा किया है उसको पूरा करते रहेंगे। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास बनाने का वायदा किया था उसको भी पूरा किया है। किसानों को जो राशि देना है अंतर की राशि वो 12 तारीख को सब किसानों के खाते में चला जाएगा। साथ साथ भूमिहीन किसान भाइयों को जो सालाना 10,000 रुपया देना है वो भी मिलेगा। उज्ज्वला योजना का लाभ 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। ऐसी सारी वादा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बहुत बहुत मैं पुनः हमारी सरकार को, बीजेपी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस की सरकार ने वायदा किया था महिलाओं को 500 रुपये देने का। 5 साल रहने के बाद भी वो 500 रुपये नहीं दे सके। किस मुंह से बात करता है वो? आज परमादरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत हमारी माताओं बहनों खातों में राशि का अंतरण किया गया है, जिसमें हमारे भिलाई छिरोदा नगर निगम के सभी माताएं बहनें उपस्थित थी। सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। माननीय विधायक महोदय यहाँ उपस्थित होकर इस प्रोग्राम को सफल बनाए और सभी ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ हमने राशन कार्ड का भी वितरण किया है और इसके बाद उसमें जो बैग दिया जाता है उसके साथ उसका भी वितरण किया गया है। और सभी माताओं बहनों को मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं इसके लिए और सभी को हार्दिक बधाई और सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को इतना सफल बनाए। मुझे आज के इस प्रोग्राम में इतने उत्साहपूर्ण माहौल देखकर हमारे छत्तीसगढ़ के विकास और हमारे भिलाई नगर निगम छिरोदा के विकास में के प्रति हम सभी कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करेंगे। हमारे सभी जो है नेता प्रतिपक्ष महोदय, पार्षद महोदय सभी उपस्थित थे। सभी ने अपनी महती योगदान इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में दिया है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज हम महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा हर विवाहित महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये दिया गया है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज हमारे सभी बहनों के लिए हमारे आदरणीय मोदी जी ने बहुत ही सही काम किया है और हमारी बहनों को अपने आप में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम से कम अपनी छोटी मोटी खर्चाओं के लिए पति बेटों के सामने में हाथ फैलाती थी, तो हमारी बहनें अपनी कुछ छोटी मोटी ज़रूरतें पूरा कर ले करके और अभी कई बहनों के मोबाइल में मैसेज आ गए आज 1,000 रुपये। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो महिलाओं के साथ है, समर्थन में है और हर महीना हमें लाभ देने वाले हैं, 1,000 पैसा देने वाले हैं। इससे हम सबको बहुत लाभ होने वाला है। हम सब बहुत खुश हैं और अभी तक आया नहीं है लेकिन आ जाएगा, हमको पूरा भरोसा है। मोदी जी हमेशा हमारे साथ देते हैं। दिल से हम सब बहुत धन्यवाद देते हैं, आभारी हैं हम सभी बहुत आभारी हैं उनके। बहुत बहुत धन्यवाद। दंतेश्वरी, माँ बमलेश्वरी और माँ महामाया को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को भी मेरा प्रणाम। 2 हफ्ते पहले मैंने छत्तीसगढ़ में 35,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था और आज मुझे नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाली। इस मौके पर शामिल महिलाओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार दिल से व्यक्त किया।
एसीएन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। माइलस्टोन अकादमी जूनियर विंग में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माइलस्टोन अकादमी की डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती की आराधना की। उसके बाद पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया। PG1 के बच्चों को स्वयं डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला ने अपने ममत्व भरे हाथों से उनको पुरस्कार दिया। मैडम का पुरस्कार देना, बच्चों द्वारा नन्हे हाथों में पुरस्कार लेना अभिभावकों को भाव विभोर कर रहा था। अभिभावकों के लिए ये एक अद्भुत पल रहा। PG1 के बाद PG2 के बच्चों ने स्टेज पर परफॉर्म किया। सभी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सभी बच्चों को ये लग रहा था कि प्राइज उन्हें ही मिलेगा। उनकी खुशी उनके अभिभावकों को देखकर समझना कठिन नहीं था। सभी अभिभावक अपने बच्चों को स्टेज पर पुरस्कार लेते देखने इच्छुक नजर आए। तो वही माइलस्टोन की डायरेक्टर ममता शुक्ला सबकी भावना और खुशियों से हमेशा जुड़ी रहती है, इसलिए स्टेज पर आने के बाद कोई बच्चा खाली हाथ नहीं लौटे, इस हेतु सभी के लिए पुरस्कार उन्होंने रखा था। LKG और UKG के बच्चों को भी हर क्षेत्र में कुछ न कुछ प्राइज मिला। कई अभिभावकों का यही मानना रहा कि उनके बच्चों को स्टेज पर आने का मौका मिला। I will always obey my parents. I promise I will always try to be gentle, kind and good. I promise I will always love my country. Start. I promise I will always obey my parents. I promise I will always try to be gentle, kind and good. I promise I will always love my country. बहरहाल इस मौके पर बच्चों के साथ अभिभावक भी मौजूद रहे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है।
कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा द्वारा शनिवार को 2 दिवसीय देव बड़ौदा महोत्सव का समापन आयोजित किया गया। इस समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। समापन समारोह में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन भी किया गया, जिसके कलाकारों द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी गायन और नृत्य पर उपस्थित अतिथियों और आम नागरिकों का मनोरंजन भरपूर हुआ। नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र के देव बड़ौदा वार्ड के प्राचीन शिव मंदिर क्षेत्र में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 8 मार्च को कार्यक्रम का उद्घाटन दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल के मुख्य आतिथ्य में किया गया। वहीं 9 मार्च को समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसीवाड़ा द्वारा की गई। वहीं शामिल सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान मंच के माध्यम से नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त दशरथ सिंह राजपूत, महापौर निर्मल कोचरे व सभापति कृष्णा चंद्राकर ने शॉल और श्रीफल भेंट कर किया। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी शामिल अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कलचुरी काल का ये बहुत प्राचीन मंदिर है। सैकड़ों साल पहले राजाओं के समय ये मंदिर का निर्माण कराया गया था। यहाँ कई वर्षों से मेला लगता आ रहा है। भगवान शिव से कामना करता हूँ कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो। वहीं सभापति कृष्णा चंद्राकर व वरिष्ठ कांग्रेसी सुजीत बघेल ने कहा कि प्रत्येक वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी ये आयोजन किया गया है। इसमें हम लोग राजनीति नहीं करते, इसमें हम लोग दोनों दल के नेताओं को बुलाते हैं। आज भी ये परंपरागत रूप से चला रहे हैं, क्योंकि ये जनता की भावना से जुड़ा हुआ है। देवनगरी में सबका सम्मान होता है, साथ ही यहाँ आए लोगों का मनोरंजन भी कराया जाता है। का आयोजन नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। आज उसका समापन समारोह, और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कलचुरी वंशी राजाओं के समय ये बना था, सैकड़ों साल प्राचीन, और
सैकड़ों साल से यहाँ मेला भरते आ रहा है। तो इस अवसर पर सभी की मनोकामना पूरी हो, यही भोले भगवान से शीश से प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मनोकामना पूरी हो। देव बलदान महोत्सव प्रतिवर्ष से भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। इसमें हम लोग राजनीतिकरण नहीं करते, इसमें दोनों दल के नेताओं को बुलाते हैं और बहुत एक होकर भाजपा कांग्रेस इसको मनाते हैं। और लोकसभा चुनाव में हमारा ये कहना है कि इस बार जो मोदी सोचे हैं वो नहीं पार होगा। हमारा कांग्रेस बहुत आगे आएगा और छत्तीसगढ़ में कम से कम हम लोग 5 सीट ले रहे हैं। ये लोकसभा में हम लोगों का भाव से अंदाज लगा रहे हैं। हम लोग नगर निगम के द्वारा ये सन 1200 से शुरू किया गया था, जो आज भी परंपरागत से चला रहे हैं और हम लोग आगे जो रहेंगे चलाते रहेंगे और उम्मीद करेंगे और आगे कोई महापौर सभापति बने वो चलाए, क्योंकि ये जनता से भावना जुड़ा हुआ जगह है। ये देवनगरी है और देवनगरी में सम्मान होता रहे और लोगों का भी सम्मान इसमें होता है और लोगों का 2 दिन मनोरंजन भी होता है देवनगरी में, तो लोग बहुत अच्छा आनंद लेते हैं और अच्छा बढ़िया इस 2 दिन को निभाते हैं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले महाशिवरात्रि पर्व का समस्त नगर वासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई। सबके जीवन में उत्थान हो, प्रगति हो, सबका विकास हो। और देव बलौदा महोत्सव एक हमारे छत्तीसगढ़ के एक सांस्कृतिक पहचान का रूप ले रहा है। यहाँ पर हर वर्ष निगम के द्वारा आयोजन किया जाता है, जिसमें क्षेत्र के प्रबुद्ध नेताओं को, नागरिकों को बुलाकर सम्मानित किया जाता है। एक बहुत बढ़िया परंपरा है जो हमारे निगम परिवार महापौर सभापति के द्वारा जो सतत चल रहा है। हम हार्दिक रूप से बधाई देते हैं आयोजन समिति को। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल रहे। सभी ने देव बलौदा महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसीएन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम सहाड़ा में बीती रात किसान ईश्वरी साहू के घर भीषण आग लग गई, जिससे रखे घर में रोजमर्रा उपयोग की वस्तुओं के साथ ही कुछ दिन बाद घर में होने वाली शादी के लिए रखा सामान भी जलकर खाक हो गया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि किसान परिवार को सामान बचाने का मौका ही नहीं मिला। आग लगने की घटना की सूचना मिलते ही रात में ही गिरौदपुरी पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं फायर ब्रिगेड ने भी घटनास्थल पहुंचकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।